Recording progress. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने थोड़ी सी बात की थी कुरान के बारे में कि कुरान पढ़ना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और जो है सूरत फातिहा का हमने देखा था थोड़ा सा। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि हाँ जी, हमारे बताएं जी, पहले नबी कौन थे दुनिया में? सबसे हजरत पहले आने वाले आदम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और क्या थे? एक तो वो पहले नबी थे, इसके अलावा और क्या स्पेशलिटी है उनके बारे में? हाँ जी, बताएगा सुमेरा, बताएंगी आप? जी सुमेरा, क्या स्पेशलिटी है उनके बारे में? हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक तो पहले नबी थे, लेकिन इसके अलावा और क्या थे वो? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? अगर क्वेश्चन मेरा क्लियर नहीं है तो मुझे बताएं, फिर मैं अपना क्वेश्चन जो है वो क्लियर करती हूँ। जी सुमेरा, इसके अलावा हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे, ठीक है ना? सबसे पहले इंसान थे ना, जिनको अल्लाह ताला ने बनाया, पैदा किया। और इसी वजह से उनको एक नाम दिया जाता है। हाँ जी, है किसी को अंदाजा कि क्या नाम उनको दिया जाता है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम क्योंकि सबसे पहले इंसान थे, यानी हम कहते हैं कि वो तमाम इंसान जो है वो उनकी औलाद है, तो फिर उनको एक मखसूस नाम दिया जाता है आपके जहन में? हाँ जी, है आपके जहन में कि नहीं? उनको नाम दिया जाता है अबुल बशर का। बशर का क्या मतलब है? हाँ जी, बशर का मतलब कोई मुझे बताएगा कि बशर का क्या मतलब है? जी सुमेरा, सुमेरा आपने हैंड रेज किया है, बताइए। आपका माइक म्यूट है सुमेरा। सुमेरा, आपका माइक म्यूट है और आपने हैंड रेज किया हुआ है जवाब देने के लिए। माइक अनम्यूट कीजिए। जी, बशर का मतलब है इंसान, तो अबुल बशर इंसानों के बाप। ठीक है, अबुल बशर इंसानों के बाप। अच्छा जी, हमें कैसे पता चलता है कि हमें ये सब चीजें कहाँ से पता चली? हजरत आदम के बारे में हमें कहाँ से पता चला? हमें उनके बारे में जो उनका वाकया है वो कहाँ से पता चला? जी अनाया। कुरान मजीद से। कुरान मजीद से पता चला, बिल्कुल सही। और कुरान मजीद में आपको, हाँ जी, आप दोनों में से किसी को पता है कि कुरान मजीद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में जो भी उनका वाकया था, स्पेशली जो उनके, जब अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया और फिर वो सारा हुआ कि फरिश्तों को कहा गया कि उनको सजदा करें, तो ये सब चीजें ये कुरान में कितनी जगहों पे कितनी जगहों पे आई हैं, ये कितनी सूरतों में आई हैं? कुरान में कितनी सूरतों में ये जिक्र आया है? कुरान में तकरीबन 7 सूरतों में ये जिक्र आया है।
ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये देखिए, अभी ये मैंने आपके सामने कुरान की सूरत बकरा, ठीक है, सूरत बकरा दूसरी सूरत है कुरान की, ठीक है। और सूरत बकरा के बारे में स्पेशल चीज क्या है? सूरत बकरा के बारे में स्पेशल चीज क्या है कि ये कुरान की सबसे लंबी सूरत है। बता सकते हैं कितने, कितनी लंबी है ये, कितने पारों में आती है ये? 2.5 पारा में ही आती है, इतनी लंबी सूरत है ये, ठीक है। अच्छा जी, बकरा का क्या मतलब है? बकरा का मतलब पता है आपको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बकरा? जी, अनाया और सुमेरा। बकरा का मीनिंग है गाय, गाय को कहते हैं बकरा, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आयत नंबर 30, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, यहाँ पे मैं उर्दू का तर्जमा पढ़ूंगी। और याद करो जबकि कहा था तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कि मैं बनाने वाला हूँ जमीन में एक खलीफा। उन्होंने कहा, क्या आप जमीन में किसी ऐसे को मुकर्रर करने वाले हैं जो इसमें फसाद मचाएगा और खून रेजी करेगा? और हम आपकी हम्दो सना के साथ तस्बीह और आपकी तकदीस में लगे हुए हैं। फरमाया, मैं जानता हूँ जो कुछ तुम नहीं जानते, ठीक है। यानी जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में अपना एक खलीफा बना रहा हूँ, यानी एक मखलूक एक बनाऊंगा, इंसान को बनाने लगा और उसको जमीन में भेजूंगा। और खलीफा से मुराद ये कि हम जब जमीन में आए हैं तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें अल्लाह ताला ने दी हैं, ठीक है ना। हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं जो कि हमने पूरी करनी है यहाँ पे। और तो उन्होंने, उनके ख्याल में क्या था, उनके ख्याल में था कि जब इंसान जमीन में आएगा तो यानी वो मखलूक जमीन में आएगी तो वो क्या करेगा, वो गड़बड़ी करेगा, अच्छा काम कोई नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हम है ना आपकी, अल्लाह ताला से कहा कि हम हैं आपकी, हम हमद भी करते हैं, आपकी सना भी करते हैं, आपके फौरन से बताए हुए काम जो अहकामात है उनके पे हम फौरन काम भी करते हैं। तो फिर इनको पैदा करने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, मैं जानता हूँ जो कुछ तुम नहीं जानते, ठीक है ना। अल्लाह ताला जो है उनके ऊपर, उनके पास फुल पूरा इल्म है, शुरू से लेकर आखिर तक का, ठीक है ना। हम लोगों के पास थोड़ा थोड़ा इल्म होता है, हमें थोड़ी थोड़ी चीजें पता होती हैं। तो इसी तरह फरिश्तों को भी सारा इल्म नहीं था, उनको भी थोड़ा सा पता था। तो फिर अच्छा जी, यहाँ पे और फिर कहाँ पे आया है? हम्म, अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ जी, कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तो अल्लाह ने सिखा दिया आदम को तमाम के तमाम नाम। फिर इनको पेश किया फरिश्तों के सामने और फरमाया कि बताओ मुझे इन चीजों के नाम, अगर तुम सच्चे हो। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया, ठीक है, और उनको इल्म दिया, ठीक है, उनको बहुत सी चीजें सिखाई, तमाम नाम उनको बताए, नाम चीजों के बारे में डिफरेंट, यानी इल्म अल्लाह ताला ने उनको दिया, जो अल्लाह ताला ने चाहा, ठीक है ना। अल्लाह ताला जो चाहते हैं वो करते हैं, अल्लाह ताला जो चाहते हैं वो देते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने फरिश्तों के सामने फरिश्तों को भी बुलाया और कहा कि, फरिश्तों से पहले पूछा कि मुझे इन चीजों के नाम बताओ। अच्छा जी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, नक्स से पाक तो आप ही की जात है, हमें कोई इल्म नहीं सिवाय इसके जो आपने हमें सिखा दिया है। यकीनन आप ही हैं जो सब कुछ जानने वाले, कामिल हिकमत वाले हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ जी, उन्होंने कहा कि आप पाक हैं हर किस्म की जो है नक्स से, और हमें कोई इल्म नहीं है। आपने जो हमें सिखाया हमें सिर्फ उतना पता है, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि पूरी तरह कामिल यानी कंप्लीट
नॉलेज जो है वो आपके पास है, और आप जो है वो यू आर अ वाइज, ठीक है, हिकमत वाले हैं, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या चीज पता चलती है, यहाँ से हमें ये चीज पता चलती है कि हमारे पास जो इल्म है वो बहुत थोड़ा सा इल्म होता है, महदूद इल्म होता है, लिमिटेड होता है, हमारे पास सारा इल्म नहीं होता, ठीक है। और हम कहें कि जी बड़े हम तुर्रम खान बने फिरते हैं, लो जी मुझे तो ये भी पता है और वो भी पता है, फलाना भी पता है, नहीं, हमें बहुत थोड़ी सी चीज पता होती है, वो चीज जितनी हमें अल्लाह ताला सिखा देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ कि अल्लाह ने फरमाया कि ए आदम, उनको बताओ इन चीजों के नाम। तो जब उसने बता दिए उनको उन सब के नाम, तो अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे कहा ना था कि मैं जानता हूँ आसमानों और जमीन की तमाम छुपी हुई चीजों को, और मैं जानता हूँ जो कुछ तुम जाहिर कर रहे थे और जो कुछ तुम छुपा रहे थे। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने कहा, तो उनको, चूंकि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सिखाए थे नाम, उन्होंने वो नाम बता दिए, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, और याद करो जब हमने कहा फरिश्तों से कि सजदा करो आदम को, तो सब सजदे में गिर पड़े सवाए इबलीस के। हाँ जी, ये इबलीस कौन था? अल्लाह ताला ने कहा कि फरिश्तों को कि सजदा करो, तमाम फरिश्ते सजदे में गिर पड़े, यानी सजदा ताजीमी उन्होंने किया। ताजीमी के जैसे भी है, बहरहाल दे वो थोड़ा सा, जैसे हम किसी के सामने ताजीमन या किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए झुकते हैं, तो वो सजदा किया उन्होंने। अच्छा, अब जब सब सजदे में गिर पड़े, लेकिन सवाए किसके, एक कोई नहीं गिरा सजदे में, एक जो था जिसने सजदा नहीं किया था, उसका नाम क्या था? इबलीस। इबलीस कौन था जी? कोई बताएगा मुझे, ये कौन सा करेक्टर था? जी सुमेरा। सुमेरा। इब्लीस 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 एक जिन था। इबलीस एक जिन था, बिल्कुल सही है ना, वो फरिश्ता नहीं था। अच्छा, जो हम है इंसान, फिर अल्लाह ताला ने एक मखलूक बनाई है जिन, और एक मखलूक बनाई है फरिश्ते। हम तीनों में क्या फर्क है? इंसान, जिन और फरिश्ते, इन तीनों मखलूकात में क्या फर्क है? एक ही जैसे ये तीनों, ये डिफरेंट डिफरेंट है कुछ? जी, कोई है डिफरेंस तीनों में? किसी को नहीं पता? ये तो पता होना चाहिए कि, अच्छा, हम हमें किससे बनाया है अल्लाह ताला ने? इंसान को किससे बनाया अल्लाह ताला ने? मट्टी मटेरियल, से। मिट्टी से बनाया, बिल्कुल सही। अच्छा जी, जिन्नों को किससे बनाया? जिन जो है उनको किससे बनाया? उनको भी मिट्टी से बनाया? जी, उनको भी मिट्टी से बनाया गया कि नहीं? जैनब, सुमेरा, आप में से कोई जवाब देना चाहे? That's what. जी, एक्सक्यूज मी, जैनब, व्हाट डिड यू से बेटा? Nothing. जी, जिन्नों को आग से बनाया गया, ठीक है, वो डिफरेंट मटेरियल से बनाया गया, और फरिश्तों को रोशनी से बनाया गया, उनका डिफरेंट मटेरियल है, ठीक। हम इंसान और हम जिन, हमें दोनों को यहाँ जमीन पर भेजा गया है, ठीक है। हमारा टेस्ट हो रहा है ये, हमें बताया गया है कि ये सही है, ये गलत है, और फिर हम पे छोड़ दिया गया कि हम क्या चूज करते हैं, ठीक है ना। हम सही को चूज करते हैं या गलत को चूज करते हैं, लेकिन फरिश्ते जो हैं वो वो डिफरेंट टाइप के हैं, वो इस तरह चूज नहीं करते। उनको अल्लाह ताला जो है वो जो बताते हैं कि ये काम करना है, वो काम करते हैं, ठीक है ना। और डिफरेंट फरिश्तों के जिम्मे डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो डिफरेंट काम करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इबलीस ने जो है वो इनकार कर दिया और तकब्बुर किया, और हो गया वो काफिरों में से, यानी उसने बहुत प्राउड फील किया ना। तकब्बुर क्या किया, उसने कहा कि भाई मैं क्यों करूं, मैं तो आग से बना हुआ हूँ, मुझे क्या पड़ी है कि मैं इसको करूं, ठीक है ना। ऐसे ही होता है ना, हम लोग भी तो करते हैं ना, डाउट करते हैं कि हाँ क्या हुआ, मैं क्यों इसके साथ बात करूं,
اس نے میرے ساتھ بات نہیں کی تھی، یا اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا، اب میں کیوں اس کے ساتھ کروں کہ میں تو اس سے زیادہ بہتر ہوں، یا میرے مارکس زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، میرے کلاس میں جو ہے وہ زیادہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہوں. تو ہم بھی کسی نہ کسی جگہ پہ یہ کام کرتے ہیں جو کہ ہم نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ شیطان نے یہ ابلیس نے کیا تھا. یہ کام کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے. سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا، نمبر ون. نمبر ٹو، اس نے تکبر کیا، پراؤڈ ہو گیا وہ اپنے اپنے اوپر. پراؤڈ تو نہیں ہونا چاہیے. کس خوشی میں پراؤڈ ہوا؟ اس نے کون سا خود اپنے آپ کو بنایا تھا؟ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بنایا جیسا بھی بنایا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو ساری جو کیپیبلٹیز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، تو ہمیں بھی پراؤڈ نہیں ہونا چاہیے. اور پراؤڈ ہو کے جو ہے وہ کسی کو ہم کہیں کہ نہیں یہ تو اس کے پاس تو یہ چیز نہیں ہے تو میں کیوں کروں اس سے. اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے کہ اس نے پھر کیا کیا جی؟ انکار کیا نا. تو اس وجہ سے وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. He doesn't obey اللہ تعالیٰ. So, and what is our lesson؟ کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ we must obey اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا. ہم نے آگے سے یہ نہیں کہنا کہ میں کیوں کروں. ٹھیک ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کو obey کرنا ہے کہ if we are ابن آدم، اگر ہم آدم کی اولاد ہیں، آدم کے بیٹے ہیں، تو ہم نے آدم علیہ السلام کے راستے پہ چلنا ہے، ابلیس کے راستے پہ نہیں چلنا. ٹھیک ہے جی. صحیح ہے جی. یہاں تک ہم دیکھتے ہیں اور پھر ہم آگے پھر کل پڑھیں گے کہ آگے پھر کیا ہوا. صحیح ہے جی. ابلیس نے انکار کر دیا اور اس کے بعد پھر کیا ہوا. اس کے بعد پھر ہم اور جگہوں پہ بھی پڑھیں گے کہ ڈفرینٹ صورتوں میں یہ جو قصہ ہے پورا دیا ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا کیا چیزیں ہیں. کیونکہ ایک ہی چیز جو ہے وہ نہیں دی گئی، ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ باتیں بتائی گئی ہیں، ڈفرینٹ چیزیں. اچھا چلیں ہم اس کو تھوڑا سا اور کر لیتے ہیں. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ اس میں سے با فراغت جہاں سے چاہو. یہ نہیں پھر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی وائف کا کیا نام تھا جی؟ واٹ از دا نیم آف حضرت آدم's وائف؟ اینی ون کین ٹیل می؟ ان کی وائف کا نام تھا حوا. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ رہو یہاں جنت میں، رہو خوب مزے سے رہو، کھاؤ پیو. ہاں ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا کہ ایک درخت تھا، there was a tree in the Jannah، تو اللہ asked them not to go near it، اس کے پاس نہیں جانا آپ نے. ٹھیک ہے. اچھا ورنہ کیا ہوگا کہ پھر آپ پھر غلط کام کر لیں گے. جب میں نے حکم دے دیا کہ نہیں کرنا تو پھر اٹس مین کہ نہیں کرنا، اور اگر آپ کریں گے تو آپ پھر اپنے لیے مشکل کھڑی کریں گے. اچھا پھر کیا ہوا جی؟ پھر یہ ہوا، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں. شیطان نے ان کو کسی نہ کسی طرح کر کے کہ جیسے کوئی بات کر کے اور ان کو بہلا پھسلا کے اور وہ اس درخت کے بارے میں، تو وہ درخت کے پاس لے آیا. ٹھیک ہے. اور ان کو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت. اچھا مما کانا فیہ، اور نکلوا دیا جہاں وہ تھے، یعنی کیا ہوا؟ جنت میں سے نکلوا دیا. اور ہم نے کہا تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک خاص وقت تک. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سب کو نیچے بھیج دیا. ہمیں نیچے کہاں؟ نیچے اترو مین تم سب اترو، نیچے نہیں بھیج دیا، مطلب زمین پہ ہمیں اتار دیا. ہم زمین پہ آ گئے، شیطان بھی زمین پہ آ گیا، اور ہم اور شیطان کیا ہو گئے؟ دشمن ہو گئے. اب وہ ہمارا دشمن ہے. ابلیس، سوری شیطان میں بول رہی ہوں، ابلیس جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے. ٹھیک ہے. اب سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں کہ ابلیس آپ کا دشمن ہے. اچھا جی. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی. یقیناً وہی تو ہے توبہ کا بہت قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا. اچھا جی. اب کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کچھ ورڈز، کچھ دعا سیکھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی، اور اس دعا کے ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی.
ठीक है, और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली। अब यहाँ पे हमारे लिए क्या लेसन है कि हमने इब्लीस के रास्ते पे नहीं चलना, हमने आदम अलैहिस्सलाम के रास्ते पे चलना है। आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई, अल्लाह ताला ने उनको मना किया था एक दरख्त के पास जाने से, वो चले गए। इब्लीस से ने भी गलती की, हुक्म नहीं माना अल्लाह ताला का, लेकिन क्या हुआ, इब्लीस अपनी बात पे अड़ गया, ठीक है ना, उसने कहा कि नहीं मानना मैंने। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि उन्होंने फौरन, अल्लाह ताला ने उनको कुछ दुआ सिखाई और उन्होंने उस दुआ के जरिए अल्लाह ताला से फौरन माफी मांगी, तौबा की, और अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया। ठीक है, तो हमें ये वाला इस हमारे पास अब टू करेक्टर्स आ गए, ये टू वेज आ गए। तो इन दोनों रास्तों में से हमने कौन सा वाला रास्ता चूज करना है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम वाला रास्ता जो है वो हमने चूज करना है। ठीक है जी, आज के लिए हम इतना करते हैं। नेक्स्ट फिर हम देखेंगे इंशाल्लाह, हम फिर देखेंगे सूरह आराफ में इसका बहुत अच्छा वो दिया हुआ, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दिया हुआ है कि यही चीज, लेकिन थोड़ी सी बातें उसमें डिफरेंट हमें सिखाई गई हैं। और क्या डिफरेंट बातें सिखाई गई हैं वो इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम हम्म, एक खेलते हैं हम, बड़ा मजे का। हम्म, जो है वो क्विज है। ठीक है, तो अब वो क्विज खेलते हैं, अब आपने पार्टिसिपेट करना है क्विज में। ठीक है, क्योंकि क्विज मैं अकेली तो नहीं खेलूंगी। चले जी, क्विज क्या है जी? अ सिंपल टेस्ट टू चेक हाउ गुड योर आईज आर। सो वी आर गोइंग टू टेस्ट के हमारी आंखें कितनी अच्छी तरह काम करती हैं। ठीक है जी, चले स्टार्ट करते हैं। So, just how good is your eyesight? Want to check? Chances are you're a tetrachromat. That's a person with increased color vision. Such people have more receptors in their eyes than the rest of the Earth's population. They can see more shades of different colors. So, are you a superhuman? Let's see. This test has 4 levels: simple, regular, difficult, and mind bending. If you reach level 4, get ready for some hard work. Only 6% of people manage to get through. Level 1. The first stage is a piece of cake, and you most likely won't have to strain your eyes at all to get the correct answers. Task A. You have to pick one of 10 colors which is different from the rest. जी, व्हाट इज द लेवल वन? कितने लेवल हैं आपके? इसमें 4 लेवल्स हैं। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेवल वन। Level 1. The first stage is a piece of cake, and you most likely won't have to strain your eyes at all to get the correct answers. Task A. You have to pick one of 10 colors which is different from the rest. 10 कलर्स, ठीक है, और 10 कलर्स में से आपने वो वाला कलर चूज करना है। नंबरिंग आपको नीचे दी हुई होगी, आपने बताना है कि कौन सा कलर जो है वो डिफरेंट है। दिस इज द टेस्ट ए, लेवल वन। जी अनाया। 8. 8। हम्म, मुझे भी 8 ही लग रहा है। इसके अलावा किसी और के ख्याल में 8 के अलावा कोई और कलर अगर डिफरेंट है तो? ये सबका आंसर 8 ही है। ठीक है, इफ यू वांट टू आंसर द क्वेश्चन देन रेज अप योर हैंड। सही है, अगर आप अपना जवाब देना चाहें तो आप हैंड रेज करें, फिर मैं आपको से पूछूंगी, तो फिर आप बता दीजिएगा। ठीक है जी, तो अभी अनाया ने बताया है दैट इज कलर नंबर 8। लेट्स सी इफ शी इज करेक्ट और नॉट। Easy peasy. जी जैनब।
This is Hafsa. 3. दोबारा बोलिएगा जरा, प्लीज से इट अगेन. 3. 3 or did you 3, say yes. 3? Okay. अच्छा जी, anyone else? किसी और का different answer? Any one of you have any different answer? No? Let's see. Slightly difficult one. जी सुमेरा. 5. 5. So what about else? All of you have the same answer? Okay. Yeah. Let's now check. Yes, it's 5. जी. 10. Wait for your turn, Zainab. Wait for your turn. जी अनाया. 10. 10. Isn't it 5? Anyone else? Don't you think that it's 5? 5 or 10? Okay, let's see. I knew it. Now it's your turn, Zainab. 2. जी Zain. 2. Okay. Let's check the answer. सुमेरा, it's your turn now. मेरा आपकी बारी है, अब आपने बताना है. जी सुमेरा, कौन सा कलर डिफरेंट है? 4. 4. हाँ जी, किसी और का कोई और आंसर? Anyone else have a different answer? Sumaira said it's 4. All of you have the same answer? Okay, let's check it. Yeah, this shade of green was totally off. जी अनाया, now it's your turn. अनाया, अब आपकी बारी है. सुमेरा अपना माइक म्यूट कीजिए. सुमेरा अपना माइक म्यूट कीजिए. हेलो, अब अब्बू से कहो कि मैं ना बाबा से. सुमेरा माइक म्यूट कीजिए. हाँ जी अनाया, आप बोलिए. 7. 7. Okay, let's check the answer. You figured out the odd one, didn't you? Task B. In this task, you'll have to figure out which numbers you see on the screen. अच्छा जी, कलर्स और कलर्स में आपको कुछ नंबर्स. Okay जी, let's start. अच्छा जी, पार्टिसिपेंट्स में भी हमारे पास कौन आया है? फाइजा आई है. चले जी, दोबारा से मैं स्क्रीन शेयर करने लगी. So it was Zainab's turn and Zainab told us that the number is 5, 6 and 8. Okay, let's see the answer. Zainab, you have a very good vision. माशाल्लाह. अच्छा जी, नाउ इट्स किसकी टर्न आ गई जी? अब टर्न आ गई है सुमेरा की.
सुमेरा अब आपने बताना है, ठीक है, कि नंबर जो है आपको एक कलर्स के बीच में आपको कोई नंबर नजर आ रहे होंगे, तो वो आपने बताने हैं। पहले गौर से देखें उसको। जी सुमेरा। 3 हम्म 322 गुड, 322। मुझे भी वैसे यही लग रहा है। ओके, देखते हैं क्या है आंसर। I knew it was 43. अच्छा जी, नाउ इट्स अनाया's टर्न। अनाया, आपकी बारी है। देखें पहले उसको गौर से। जी अनाया। अनाया, मिस मेरी स्क्रीन ठीक से शेयर नहीं हो। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? अच्छा। आयजा, आयजा आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है? आयजा जन्नत। यस मैम, हो रही है। तो आप नंबर पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है? यस, बताइए। 43। 43, वेरी गुड। मुझे भी वैसे 43 ही लग रहा है। मे बी हो सकता, हाँ 43 है, 48 नहीं है। चलें देखते हैं आंसर। जी 43। कहाँ गई? हाँ जी अनाया, बेटे अब स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही, सिर्फ वो थोड़ी पीछे है। अच्छा, थोड़ी पीछे है, ठीक है ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट जो है ना वो मैं आपसे पूछूंगी, तो आप देख लेना पहले आराम से, और फिर उसके बाद मुझे बताना, ठीक है? ओके मैम। डिफिकल्ट वन। हाँ जी अनाया, जब आप देख लो, आपको आ जाए सही तरह से क्लियर पता चल जाए, तो आपने नंबर बोलना है फिर अब। जी अनाया, आई स्क्रीन आपके पास? हम्म जी मिस, हम्म 1125। 255 के बाद भी कुछ है? इसको ठीक से नजर नहीं आ। गेस करें ना, यू हैव टू गेस इट। आपने गेस करना है ना। 0। जीरो, चलें देखते हैं। Wow. जबरदस्त, 11250। आपकी भी इसका मतलब विजन बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। चलें जी, नेक्स्ट हुज टर्न इज नाउ? अच्छा जी, अब जी है हफ्सा। हफ्सा यूसुफ, इट्स योर टर्न। That's a big number. जी हफ्सा, कैन यू गेस इट? व्हाट इज द नंबर? हफ्सा यूसुफ। 91। 91, ओके। चलो, लेट्स सी द आंसर। यस, इट्स 91। अच्छा जी, नेक्स्ट टर्न किसकी है? सुमेरा आपकी है। अब सुमेरा आपने गौर से देखना है अब। जी सुमेरा। 446। 446, मुझे भी यही लग रहा है। चलें देखते हैं आंसर। गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, और अब किसकी टर्न है जी? आयजा, अब आपकी टर्न है। नेक्स्ट आपने गेस करना है। जी आयजा। आयजा, गेस कर सकते हो क्या नंबर है ये? आयजा यस जन्नत। मैम। क्या नंबर है फिर? गेस करो ना, जो नजर आ रहा है बता दो। जो भी आपको 8। नजर। 8? यस। 8? 8 के अलावा कोई और भी हो सकता है? सोचें। नो मैम, एक उल्टा लिखा हुआ है, टेढ़ा सा। टेढ़ा सा लिखा हुआ है 8 है। चलें देखते हैं, गेस कर देखते हैं क्या है ये। Well, it was a six. इट्स 3, ठीक है ना? ये 3 है, 8 नहीं है।
शक्ल मिलती जुलती है ना दोनों की, तो इसलिए मैंने आपसे कहा था सोच लें कि पहले कुछ और भी हो सकता है। That's Task C. अच्छा जी, टास्क सी जो है वो इंशाल्लाह हम कब करेंगे, वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे, ठीक है जी। आज हमने देखा सबसे पहले कलर्स हमने पहचाने कि डिफरेंट कलर्स कौन था, फिर हमने कलर्स के अंदर छुपे हुए नंबर्स जो हैं, द नंबर्स हाइडिंग इन द कलर्स, देन वी गेस देम, एंड दैट वाज द टास्क बी। एंड यस, इंशाल्लाह टुमारो वी विल डू दिस टास्क सी। टास्क सी क्या है, तो ये आपके लिए सरप्राइज होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास ऑलमोस्ट वी हैव 15 मिनट्स हमारे पास हैं। तो 15 मिनट्स में हम ये करने लगे हैं कि हम एक देखते हैं वीडियो। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो देखनी स्टार्ट की थी, किसके बारे में, अबाउट द एशिया, ठीक है। एशिया विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, एंड ऑल्सो मोस्ट पॉपुलेटेड वन, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है वो लोग भी यहाँ पे इसमें पाए जाते हैं, सही। इसके अलावा एशिया के बारे में कोई और स्पेशल चीज है जो आप जानते हो? डू यू नो एनीथिंग स्पेशल अबाउट एशिया? जी, कोई बताएगा? एनीवन, एनीथिंग? इट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, और सबसे स्पेशल चीज क्या है? पाकिस्तान एशिया में, आवर कंट्री इज इन द एशिया, ठीक है। हम एशिया में रहते हैं ना। तो अब हम आगे जो है ना वो देखते हैं इसको। अच्छा, आज हम थोड़ी सी स्टार्ट से ये शुरू कर लेते हैं क्योंकि कुछ नए लोग भी हैं, ठीक है ना। तो आज हम थोड़ा स्टार्ट से स्टार्ट लेते हैं और वीडियो फिर हम देखते हैं। स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ।